हेलो दोस्तों, तो नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज मैं आप लेके कुछ नया लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों का जो है 5006 वैकेंसी में जो रिज़ल्ट हो चुका है, तो उन लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे डाउट हैं कि नौकरी का टाइप क्या होगा, यानी कि उन्हें किस प्रकार का जॉब मिलेगा, सैलरी कितनी होगी, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है, या फिर जॉब सिक्योरिटी मीन्स कि मतलब जॉब में क्या क्या फैसिलिटी वगैरह होती है वो सारे, और हमारे प्रमोशन होंगे कि नहीं, इस सब टाइप के आपके मन में बहुत सारे जो सवाल होंगे उनका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाली हूँ, बिल्कुल ही डिटेल में एक एक चीज़ करके। तो प्लीज़ आप इनको देख सकते हैं। टाइम को चलिए वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या क्या है क्या नहीं। देखिए, जो संविदा वाला होता है ये कॉन्ट्रैक्ट एएनएम होता है और परमानेंट एएनएम रेगुलर होता है। दोनों ही स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, लेकिन इनके बीच में कई महत्वपूर्ण अंतर होता है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। कौन कौन से अंतर होते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा है जॉब टाइप का देख लेते हैं। जॉब टाइप जो होता है फ्रेंड्स, ये जो संविदा में होता है ये कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति होती है, इनकी समय समय पर रिन्यू करवाना होता है। ये नौकरी स्थायी नहीं होती है, ये मतलब कि परमानेंट नहीं होती है। और देख लेते हैं परमानेंट एनम। परमानेंट एनम सरकारी स्थानीय की नौकरी होती है, सरकारी स्थायी नौकरी होती है। एक बार चयन होने पर स्थिरता रहती है। रिटायरमेंट तक नौकरी जो है हमारी सुरक्षित रहती है, ये परमानेंट में होता है। संविदा वाले में ऐसा नहीं है कि आप ऐसे निश्चित हो जाओ कि रिटायरमेंट तक रहेगी। अब देख लेते हैं सैलरी। तो सैलरी जो है संविदा वाले में लगभग 10 से 20 हजार के बीच मिलती है। आपको हमें ये याद रखना है कि 20 से तो हमेशा कम ही मिलती है। प्रतिमाह राज्य के अनुसार अलग अलग ये सैलरी हो सकती है, कोई ग्रेड पे या फिर कोई लेवल पे नहीं होता है। सालाना बढ़ोतरी भी नहीं होती, या फिर होती भी है तो बहुत कम, 2 से 5% तक होती है बस। और परमानेंट एएनएम में फ्रेंड्स, परमानेंट एवं सरकारी नौकरी में 7th पे कमीशन के अनुसार अभी 8th पे लागू नहीं हुआ है, अब लागू होने ही वाला है। तो 7th पे के अनुसार 25 से 60 हजार प्रति माह भत्ते सहित, मतलब इसमें भत्ता भी है, और डीए HRA मेडिकल इत्यादि भी भत्ते मिलते रहते। तो फ्रेंड्स अभी जितनी भी है ना, मैं सबको 35 से प्लस ही मिलता है, 40 से ऊपर ही बस। तो इनकी सैलरी लगभग इतनी हो जाती है। तो देख लेते हैं पोस्टिंग इनकी कहाँ कहाँ होती है। पोस्टिंग जो है फ्रेंड्स, संविदा वाले के अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में, सब सेंटर कठिन क्षेत्रों में पोस्टिंग दिया जाता है। अक्सर इनका जो वो पोस्टिंग ये है, पोस्टिंग वगैरह ये टीकाकरण में दिया जाता है, जहाँ बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण मतलब टीका लगवाया जाता है। और परमानेंट में होता है कि ये पूरे राज्य में कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है, ट्रांसफर की सुविधा होती है। ये लोग 1-2 साल कहीं काम करने के बाद अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्रांसफर करवा लेते हैं। और इनका जो मतलब जॉब की जो सुविधा है या फिर पोस्टिंग इनको हॉस्पिटल वगैरह में भी दिया जाता है, और कहीं कहीं ओटी वगैरह में भी इनको रखा जाता है। तो ऐसा जो संविदा वाले में है उनके साथ ऐसा नहीं होता है। अब जॉब सिक्योरिटी क्या क्या है, मतलब कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, जो संविदा वाला होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी सुरक्षित नहीं होती है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पे कुछ भी थोड़ा सा मतलब ये होता है ना कि आप कुछ थोड़ा गलत हो गया या फिर कुछ भी, तो आपको ये लोग हटा सकते हैं। इनमें मतलब इनको हटाने का वो रहता है। और परमानेंट में ऐसा नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित है, नौकरी का मतलब हटाया ही नहीं जा सकता है। बहुत रेयर केस होगा, बहुत बहुत ज्यादा तभी हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं। और प्रमोशन देख लेते हैं कि संविदा वाले में क्या क्या आता है। संविदा में प्रमोशन के मौके बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है, ज्यादातर एक ही पद पर काम करना पड़ता है, इसमें बहुत कम होता है। और परमानेंट में जो है अक्सर प्रमोशन मिलते रहते हैं बहुत, इसमें भी लंबे समय तक काम करने पर मिलते हैं, जैसे कि LHV लेडी हेल्थ विजिटर या फिर हेल्थ सुपरवाइजर आदि सारे मतलब पोस्ट ऊपर हो जाते हैं, प्रमोशन मिल जाते हैं। अन्य सुविधाओं क्या क्या होती है, संविदा वाले को PF पेंशन मेडिकल जैसी सुविधाएं अक्सर नहीं मिलती है, छुट्टियां सीमित होती है। तो इनको ये जो मेडिकल वगैरह है या फिर आने जाने का जो है नहीं मिलता है। लेकिन परमानेंट में ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पेंशन, PF ये सब
मिलता है इनको यातायात के लिए भी, आने जाने का, मेडिकल लीव, देखो मैटरनिटी लीव आदि भी मिल जाते हैं। और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखते हैं तो दोनों का तो काम समान ही होता है। टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों और माताओं की स्वास्थ्य सेवाएं, गांव में स्वास्थ्य जागरूकता बनाए रखना। और लास्ट में देख लेते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा। देखिए, तो संविदा वाले में जो अस्थायी होती है, कम सैलरी होती है, सुविधाएं भी कम होती है, ये बात बहुत ही सच है, इसे झूठा नहीं समझा जा सकता। और परमानेंट में स्थायी होती है, अच्छी नौकरी होती है, ज्यादा सुविधाएं होती है और सुरक्षित होती है। सैलरी तो अच्छी होती है, काम भी ज्यादा ही करना पड़ता है दोस्तों। अगर फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी, जिसका भी अगर 5006 में हो गया है कहीं ना कहीं, तो आप कोशिश करिए कि इसको ज्वाइन कर लिया जाए, मतलब आपको रुकना नहीं है।